चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में अमूल दूध ₹1 हुआ सस्ता। अमूल ने अपनी दूध की 3 ब्रांड के दामों में कटौती करने का ऐलान किया है। अब अमूल गोल्ड का 1 लीटर पैकेट ₹65 में मिलेगा। अमूल फ्रेश का 1 लीटर पैकेट ₹53 में मिलेगा और टी स्पेशल का 1 लीटर पैकेट ₹61 में मिलेगा। नई कीमतें आज से ही हुई लागू। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार करने ओखला पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। बोले, मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों आरएसएस की विचारधारा से निकले। कहा, एक इसकी शाखा से और दूसरा इसकी संस्थाओं से। हरियाणा में 2 लाख व्यापारियों के 2,500 करोड़ रुपए माफ। नायब सरकार का बड़ा फैसला। कहा, प्रदेश के छोटे व्यापारियों के जीएसटी, वेट तथा उससे पहले के करों संबंधी मामले अदालतों में चल रहे थे। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के विवादों का समाधान करते हुए ओटीएस को मंजूरी दी है। जियो की तरह एआई सेक्टर में खलबली मचाने की तैयारी में रिलायंस। गुजरात के जामनगर में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। दिल्ली चुनाव प्रचार के मैदान में कूदे सीएम मोहन यादव। केजरीवाल को कही बड़ी बात। कहा, पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री के पद पर रहते जेल जाने का उदाहरण नहीं है, लेकिन कुर्सी के लालच में केजरीवाल ने जेल में रहकर कई महीने सरकार चलाई। उन्होंने लाखों मतदाताओं और पूरी दिल्ली की इज्जत खराब करने का काम किया। डॉलर के सामने रुपए का शतक लगवाकर ही मानेंगे पीएम मोदी। सुप्रिया श्रीनेत का केंद्र सरकार पर तंज। बोली, पीएम मोदी की सरकार में रुपए के मूल्य में 50% की आई गिरावट। रिजर्व बैंक की ओर से विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद रुपया संभल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब झूठ बोलने का एटीएम। इन्होंने जनता से झूठे वादे किए। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं चाहते। दिल्ली में बिजली यूपी से 3 गुना महंगी है। इस बार भी 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थानी ऊंटों पर सवार होंगी महिला राइड। कड़ाके की सर्दी में रात 2 बजे जागना, ऊंट सजाने में लगता है 1.5 घंटा। हरियाणा के आईआईटी बाबा ने परिवार से मिलने से किया इनकार। बोला, 6 महीने से काशी में हूं, तब क्यों नहीं आए। कहा, माँ बाप को भगवान नहीं मानता। महाकुंभ पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना। कहा, आलिशान आयोजन। वहीं फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा ने माला बेचने वाली मोनालिसा को दिया फिल्म में काम करने का ऑफर। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में मचा बवाल। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी के बीच हुई नोकझोंक। ओवैसी सहित 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए किया सस्पेंड। कल्याण बनर्जी बोले, समिति तमाशा बन गई है। महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पर लगा बैन। पहली बार ड्रोन शो होगा। यति नरसिम्हानंद बोले, अगर देश में मौजूदा परिस्थितियां नहीं बदलती तो 2035 तक मुस्लिम पीएम होगा। अगर आप एक ही बच्चा पैदा करते हैं तो वो समाज के लिए काफी नहीं। अब एआई के क्षेत्र में दुनिया पर राज करेगा अमेरिका। ट्रंप ने सबसे बड़ी कार्य योजना पर किया हस्ताक्षर। हरियाणा की महिला को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। अप्रैल में शुरू हो सकती है लाडो लक्ष्मी योजना। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में हुआ धमाका। 8 लोगों की हुई मौतें, 7 गंभीर रूप से घायल, 5 का रेस्क्यू। 13 से 14 लोग अब भी फंसे। 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। पंजाब में सरकारी अस्पताल की बत्ती गुल। कैंसर मरीज का ऑपरेशन हो रहा था, वेंटिलेटर बंद हुआ। मंत्री बोले, जूनियर डॉक्टर घबरा गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत को सभी क्षेत्रों में अपनी बालिकाओं की उपलब्धियों पर गर्व। साथ ही कहा, बालिकाओं के साथ कोई भेदभाव न हो, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित। 1100 रुपए के लिए अपना जमीर मत बेचना। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने लोगों से की अपील। का, भाजपा चुनाव जीतने के लिए पैसा बांट रहे। दिल्ली वालों, पैसे रख लेना लेकिन वोट नहीं देना। महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। सिंधे गुट पर संजय रावत ने बोला बड़ा हमला। कहा, ईडी सीबीआई के डर से लोग भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। देख लेना, महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। यह शिवसेना के सिंधे गुट से ही होगा। वह खुद को मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सरकार किसी के खिलाफ साजिश नहीं करती। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। कहा, वह मुसलमानों के अलावा किसी और विषय को कवर नहीं कर पाते। हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सीएम योगी वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल बोले, मैं योगी जी से कहूंगा कि अमित शाह को बैठाकर समझाइए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाती है।
अमित शाह मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते, अंधेरी की रैली में बोले उद्धव ठाकरे। कहा अमित शाह किस झाड़ की पत्ती हैं, अगर महाराष्ट्र में लोगों के दिल के मुताबिक फैसला होता है, दिल्ली में सरकार हिल जाती है, मैं अमित शाह को जवाब देता रहूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक घायल शेर क्या कर सकता है। बांग्लादेश के बिना नहीं बना सकते भारत का नक्शा, दोनों अहम पड़ोसी देश। मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान, बोले मुझे दिल्ली से तनाव अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत यूपी के दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों के लोगों को जल्द सस्ते दामों में मिलेगा अपना घर, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। मैं शाहीनबाग की गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो फूल बरसे तुम पर चप्पलें बरसेगी। ओवैसी ने केजरीवाल पर किया अटैक। कहा शाहीनबाग में 1 गज जमीन की कीमत 3 लाख तक है, तो फिर ओखल में विकास क्यों नहीं हुआ। मौनी माह स्नान की महा तैयारी परखने आएंगे सीएम योगी, साथ ही पीएम राष्ट्रपति के महाकुंभ में कार्यक्रम की भी रूपरेखा करेंगे तय। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो छठ पूजा को भी बंद करवा देंगे। नित्यानंद राय ने कांग्रेस और राजद पर लगाई आरोपों की झड़ी। कहा महागठबंधन वाले लोगों के अंतिम संस्कार में राम नाम सत्य है बोलना भी रुकवा देंगे। एमपी के 17 शहरों में शराबबंदी, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। दिल्ली चलाने वालों के लिए घर चलाना मुश्किल, ऑटो ड्राइवर, गिग वर्कर्स केजरीवाल से नाखुश। कारोबारी बोले फ्री वाली सरकार नहीं चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सामने आई आईसीसी की वनडे टीम, एक भी भारतीय खिलाड़ी को नहीं मिली एंट्री। 19 फरवरी से किया जाएगा आयोजन, 8 टीमें लेंगी हिस्सा। एक्टर सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, 5 चोटों का किया जिक्र। दोस्त अस्पताल लाया था, बेटे के रूम में था हमलावर, पकड़ा तो चाकू मारा। पुलिस ने सैफ का किया बयान दर्ज। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कोर्ट से लगा बड़ा झटका, बर्थ राइट सिटीजनशिप के आदेश पर लगाई रोक। हालांकि कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक करार दिया। पंजाब के सीएम अब पटियाला में तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम स्थल बदला, बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आतंकी पन्नू पर एफआईआर। महाराष्ट्र की जनता को लगा बड़ा झटका, महंगा हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर, बस ऑटो टैक्सी का बढ़ाया किराया। अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी की रैली से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, सीएम मोहन यादव ने सबसे बड़े ब्रिज का नाम रखा अम्बेडकर ब्रिज। यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों में 200 टोल पर हो रहा घोटाला, बिना फास्टैग की गाड़ियां फ्री कैटेगरी में दिखाई, सॉफ्टवेयर बदलकर पैसा पर्सनल अकाउंट में किया। आप विधायक अमानतुल्ला के बेटे की बुलेट की जब्त, 20,000 का कटा चालान, साइलेंसर मॉडिफाइड था। पुलिस ने रोका तो बोला पापा विधायक हैं हमारे। 6 करोड़ की सुपर कार से उदयपुर घूमने निकली माधुरी दीक्षित, बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली महल ही नहीं गलियां भी खूबसूरत। लक्ष्य राज मेवाड़ के बेटे को पसंद आई एक्ट्रेस की कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, सीएजी रिपोर्ट मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बोला हम दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला सकते। भाजपा ने शराब नीति से घाटे का किया था जिक्र। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हटाई पंजाब पुलिस, इलेक्शन कमीशन के आदेश पर लिया फैसला। डीजीपी बोले दिल्ली पुलिस को शेयर करेंगे जानकारी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार पंजाब की झांकी बनकर हुई तैयार, 4 हिस्सों में दिखेगी। राज्य की विरासत बाबा शेख फरीद को है समर्पित। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चढ़ा सियासी पारा, सपा पर बरसे सीएम योगी। कहा महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रहे अखिलेश यादव। आतिशी ने मेरे भतीजे के खिलाफ झूठी शिकायत की, रमेश बिधूड़ी ने चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र। कहा अपनी हार की आशंका से आतिशी ने प्रशासन पर दबाव बनाने और मेरे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे की धमकी देने के लिए निराधार और झूठी शिकायतें दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। पंजाब के जालंधर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन, जिला प्रधान बेरी बोले भाजपा संविधान से कर रही छेड़छाड़, बाबा साहेब पर टिप्पणी निंदनीय। अमेरिका में संविधान संशोधन की तैयारी, मंजूरी मिली तो ट्रंप तीसरी बार भी राष्ट्रपति पद के दावेदार होंगे। उत्तरकाशी में सुबह सुबह 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता, वरुणावत पर्वत से गिरा मलबा। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन शुरू, अमेरिका में पकड़े गए 500 से ज्यादा घुसपैठिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बिठाकर बाहर छोड़े गए। बैंक अकाउंट खरीदे, 52 करोड़ की ठगी के पैसे डाले, बीकानेर में 75 खाते पकड़े, 6 आरोपी गिरफ्तार, बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध।
वीरेंद्र सहवाग ने पत्नी आरती को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया। सोशल मीडिया पर तलाक की अफवाह हुई तेज। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि दोनों कई दिनों से अलग रह रहे हैं। योगी का केजरीवाल को चैलेंज, यमुना में डुबकी लगाकर दिखाओ आप झूठ का एटीएम। मुल्लों को वेतन देते थे, अब पुजारियों की याद आई। मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। दोस्त की पत्नी के प्राइवेट वीडियो किए वायरल, पति ने घर से निकाला। मानसा में अग्निवीर का हुआ अंतिम संस्कार, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुआ। महाकुंभ में 251 किलो सोने का सिंहासन, वीडियो 200 करोड़ कीमत, 4 महीने में तैयार हुआ, गोल्डन बाबा के शिष्य ने दिया। किसान ने आंवला से तैयार किया च्यवनप्राश, 51 तरह की जड़ी बूटियों से बनाया जा रहा 6 गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा। अखिलेश का चैलेंज, योगी मथुरा में यमुना का आचमन करके दिखाएं। केजरीवाल के बचाव में उतरे, कहा अयोध्या में सिर्फ 10% पीडीए अफसर। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बिल पेश, रिपब्लिकन सांसद बोले उन्हें एक और मौका मिले। यूएस में 2 बार ही प्रेसिडेंट बनने की इजाजत। ढल्लेवाल के अनशन का आज 60वां दिन। डॉक्टर सवाईमान सिंह का फेसबुक पेज ब्लॉक, इस महीने 2 कार्यक्रम आयोजित करेंगे किसान। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की हाईकोर्ट में याचिका, गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में शामिल होने की मांग, कहा अनुपस्थिति से सदस्यता जाएगी। विदेशी एमबीबीएस डिग्री पर इंटर्नशिप में आई दिक्कत, हरियाणा में एफएमजी क्वालिफाइड को भी नहीं मिल रही सीटें। एचएमसी चिंतित, डीजी हेल्थ को भेजेगी रिमाइंडर। चंडीगढ़ में इलेक्शन रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। पिछली बार चुनाव अधिकारी ने हेरा फेरी कर बीजेपी को जिताया था। महाकुंभ में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर, अब कहलाएंगी ममता नंदगिरी। किन्नर अखाड़े ने दी पदवी। बिहार झारखंड में 2000 सीनियर अधिकारियों की लिस्ट तैयार, 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स करेगा कार्रवाई। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह ने किया सरेंडर, भेजे जाएंगे बेउर जेल। मोकामा गैंगवार केस में सोनू पहले ही गिरफ्तार। वसुंधरा ने जोधपुर में अधिकारियों को लगाई फटकार, मां विजया राजे ने प्रतिमा स्थल की दुर्दशा पर जताई नाराजगी, सफाई रखने के लिए कहा। एमपी कैबिनेट का फैसला, 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी, मंत्री कर सकेंगे तबादले। भोपाल में 180 करोड़ की लागत से बनेगा नया ब्रिज। विक्की कौशल की फिल्म छावा को लेकर विरोध, आरोप, छत्रपति संभाजी महाराज को नाचते दिखाया गया। 14 फरवरी को रिलीज होगी पिक्चर। बिहार में डीईओ के बेड से मिले 3 करोड़ केस, बोरी में बांधकर रखे थे नोट और गहने, 7 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। FIIT जेई कोचिंग सेंटर देश के 5 राज्यों में बंद, पेरेंट्स के पहुंचने से पहले ताले लगे। 2 से 3 लाख तक एडवांस फीस वसूल चुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। अमेरिका के प्रतिबंधों का भारत पर नहीं होगा कोई बड़ा असर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी बोले भारत के पास भी है सीक्रेट पार्टनर। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 10 ग्राम की कीमत 80,430 रुपए के पार। 24 दिन में 4,268 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी 91,265 रुपए प्रति किलो बिक रही। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने स्कूटर एक्टिवा का नया संस्करण किया लॉन्च। नए फीचर से लेस अपडेटेड एक्टिवा 80,950 रुपए से होगी शुरू। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 76,350 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 70 अंक गिरकर 23,130 पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान में बारिश से 6 डिग्री तक गिरा तापमान, तेज सर्दी का अलर्ट जारी। जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में चलेगी ठंडी हवाएं। एमपी में जनवरी में 31 डिग्री पार पहुंचा टेम्परेचर। उत्तरी हवा से 25 जनवरी के बाद आएगा मौसम में बदलाव, लौटेगा तेज सर्दी का दौर। झारखंड में आज से फिर बढ़ सकती है ठंड, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। मौसम विभाग ने ठंडी हवा चलने का भी लगाया अनुमान। हरियाणा के मौसम ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, ठंड घटने से गेहूं की फसल को नुकसान। ज्यादा यूरिया डाला तो तेला चोपा की बीमारी होने का भी खतरा। बिहार के 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं। पटना समेत 10 जिलों में स्कूल बंद। दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचारों की। वीरेंद्र सहवाग ने पत्नी आरती को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया। सोशल मीडिया पर तलाक की अफवाह हुई तेज। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि दोनों कई दिनों से अलग रह रहे हैं।
जे साहब वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में हुए शामिल। 7 और 8 जून को लॉर्ड्स में होगी बोर्ड बैठक, वहीं कुमार संगकारा रहेंगे अध्यक्ष। आज खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल मुकाबला। लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली साबालेंका लेगी अमेरिका के मेडिसन कीज से टक्कर। आज खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला। चेन्नई पहुंची भारतीय टीम स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से फिर रहेगी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद। रोहित शर्मा के खराब फॉर्म का सिलसिला जारी। रणजी ट्रॉफी में लगातार दूसरी बार हुए फेल। 28 रन बनाकर युद्धवीर सिंह के बने शिकार। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। चेन्नई मेट्रो ने असिस्टेंट मैनेजर के पद पर निकाली भर्ती। इंटरव्यू से होगा फाइनल सिलेक्शन। 10 फरवरी तक लिए जाएंगे आवेदन। भारतीय डाक में स्टाफ कार ड्राइवर की निकली भर्ती। एज लिमिट 56 साल, वहीं 10वीं पास 8 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए आई खुशखबरी। 8,900 पदों पर जल्द होगी भर्ती। राज्य सरकार ने लिया भर्ती करवाने का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C और D भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। 26 जनवरी तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति। वहीं प्रत्येक आपत्ति के लिए 500 रुपए देनी होगी फीस। जूनियर विश्लेषक भर्ती परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी। 2 फरवरी को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों एक्टर सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। 5 जगह चोट लगी, दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचा था। वहीं उधर पुलिस ने सैफ का बयान भी किया दर्ज। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के पिता का हुआ निधन। 75 साल की उम्र में दिल्ली में एम्स में ली आखिरी सांस। आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। विक्की कौशल के फिल्म छावा को लेकर विरोध हुआ शुरू। आरोप छत्रपति संभाजी महाराज को नाचते दिखाया गया। 14 फरवरी को रिलीज होगी पिक्चर। रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी नहीं मिली। कोरियोग्राफर की पत्नी बोले एक दूसरा स्पैम मेल आया था। पुलिस इसकी भी जांच कर रही। अभिनेत्री सौरा भास्कर को बॉलीवुड ने किया ब्लैकलिस्ट। खुद अभिनेत्री ने इस पर दुख जताते हुए किया खुलासा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में मचा बवाल। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी के बीच हुई नोकझोंक। ओवैसी सहित 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए किया सस्पेंड। वहीं 31 जनवरी को संसद में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बैठक में हंगामा हो गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ गया था कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक, इमरान मसूद है। भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। वहीं विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकार करने पर जोर दे रही है। तृणमूल सदस्य कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन बैठक से बाहर चले गए और संवाददाताओं से कहा कि समिति की कार्यवाही एक तमाशा बन गई है। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित संशोधनों की खंड दर खंड जांच के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं वक्फ विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों का रेगुलराइजेशन करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सेंट्रल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार करने ओखल पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों आरएसएस की विचारधारा से निकले। कहा एक इसकी शाखा से और दूसरा इसके संस्थानों से। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर नहीं है। ओखला सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार सिफा उर रहमान के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा मोदी और केजरीवाल भाई जैसे हैं, दोनों आरएसएस की विचारधारा से निकले हैं, एक इसकी शाखा से और दूसरा
दूसरा इसकी संस्थाओं से। ओवैसी ने कहा, अगर अरविंद केजरीवाल इस देश में जमानत पा सकते हैं और 6 महीने बाद चुनाव लड़ सकते हैं तो हम इस्तीफा को जेल के अंदर से जिताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, जनता से ताहिर इस्तीफा को वोट देने की अपील की। ताहिर हुसैन जब जेल में गए तब वे आपके पार्षद थे। पिछले साल दिसंबर में वे AIMIM में शामिल हुए थे। इस दौरान ओवैसी ने ओखला सीट से अपने प्रत्याशी सिफाउर रहमान की तुलना पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से। उन्होंने कहा, अगर फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट मामले में बिहार की जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव जीत सकते हैं तो सिफा भी ओखला से जीत हासिल करेंगे। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे। सिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को उम्मीदवार घोषित करने के लिए AIMIM की आलोचना करने के लिए ओवैसी ने सभी दलों पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए और जो सवाल किया है, क्या वे भारतीय संसद में उन सांसदों को नहीं देख सकते जिनके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। AIMIM ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद और ओखला सीट से सिफाउर रहमान को टिकट दिया है। ये दोनों ही नेता दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे। यहां 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन गलतफहमी पैदा कर सकता है। हालांकि उन मुद्दों को सुलझाने का बेहतरीन समय है जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते रहे हैं। परिवार और संपत्ति के बारे में निर्णय लेने में देरी न करें। व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बिना पूरी जानकारी लिए काम को आगे बढ़ाना गलत होगा। पार्टनर द्वारा बोले गए गलत शब्दों को पकड़ा जा सकता है। शुगर की कोई समस्या होने की संभावना है। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आपको आज आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। आज आपको तनाव से बचकर रहना होगा। स्वास्थ्य में सुधार आने की पूरी संभावना है। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। वहीं कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। सिंगल लोग किसी नए और दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप किसी बड़े निर्णय को लागू करने का प्रयास करेंगे। शेयर बाजार क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए कि किसी एक की वजह से होने वाली परेशानी रिश्ते को प्रभावित न करें। शारीरिक कमजोरी के कारण बेचैनी हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उम्मीद के मुताबिक नया अवसर देने वाला है, लेकिन आपके द्वारा दिखाई गई लापरवाही से नुकसान हो सकता है। सरकारी काम से जुड़े लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत की संभावना है। संबंधों को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डिप्रेशन जैसी समस्या बढ़ने की संभावना है। आज का कन्या राशिफल बताता है कि इस राशि के जातक आज का दिन अधिक आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेंगे। उतना ही आप अपनी प्रगति के लिए बेहतर सिद्ध होंगे। दूसरों पर निर्भरता के कारण अपने सिद्धांतों को बदलने से मानसिक कष्ट हो सकता है। काम पर एकाग्रता बढ़ने से बड़ी समस्या का समाधान संभव होगा। रिश्ते को लेकर लिया गया फैसला मुश्किल साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद।